ये राज़ इश्क सभी को बताने वाला नहीं, कि जख्म सारे जहां को दिखाने वाला नहीं। तू आसमां से सितारे न तोड़ मेरे लिए, मेरा तरीके मोहब्बत जमाने वाला नहीं। अलग है इश्क की दुनिया, अलग है इसके उसूल, हर एक सांस पे ये गीत गाने वाला नहीं। है रोशनी वो घिरा ही रहेगा प्यारों में, जो दोस्तों को कभी आजमाने वाला नहीं। ये निगार खाना है, जहां मैं हूं आपका मेजबान मकसूद वफा। हर बुध की शब आप मेरे साथ रात जगा करते हैं, रात 2 बजे तक। आज की शब निगार खाना में एक शायरा से गुफ्तगू रहेगी। एक ऐसी शायरा जिसकी ताज़ा किताब मेरे हाथों में है। मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, ये इस मजमुआ है कलाम का नाम है, जो हाल ही में छप के आया है। उसी की किताब में मैंने उसका कुछ तारुफ लिख छोड़ा है। यही लिखा हुआ आप करो, जो जब पढ़कर सुनाऊंगा तो आप सब जान जाएंगे कि रोशनी कहाँ से आ रही है, और आपका जी चाहेगा कि आप मारिया रोशनी की शायरी के साथ कुछ वक्त गुजारें। रोशनी से मिलने से पहले मुझे एक कैनवस पर फैले हुए रंगों ने खबर दी थी कि इन रंगों को एक तनासब के साथ मिला जुला कर रोशनी ने उन्हें तस्वीर किया है। मस्त एफएम 103 के स्टूडियो में उसे चिड़ियों की तरह फुदकते देखकर मालूम हुआ कि वो अपने अंदर की खबर को छुपाकर रेडियो पर शहर भर की खबरें सुनाती है। दोस्तों की महफिल में उसके बुलंद आहंग कहकहों में कोई कहका ऐसा भी था जो इतला करता था कि रोशनी अपने दिल के किसी गोशे में तन्हा और उदास है, लेकिन वो हार नहीं मानती। हाँ, वो अपनी नाकाम मोहब्बत से भी हार नहीं मानती। वो नाकामियों से लड़ती है, अनथक काम करती है और उस मुंडेर पर चिराग जलाने में कोशा रहती है जहां हवाओं का गुजर बहुत तेजी से रहता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। उसे तो बस चिराग जलाने की धुन है। ये सब वो इसलिए करती है ताकि वो इजहार कर सके। वो जानती है और अच्छी तरह से जानती है कि इजहार करना कामयाबियों और नाकामियों की सतह से बुलंद है, जहां खड़े होकर उसने मुआशरे में फैले हुए दुखों की धुंध को अपने दुखों की तरह महसूस किया है। उसकी शायरी पढ़ते हुए मैंने बारहा महसूस किया कि वो अपने छोटे से दिल में रहने वाले अफसोस और दुख को बड़े मानी देने की कोशिश में है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि अभी खारज़ारे शायरी में उसका सफ़र इब्तदाई मराहल में है, जहाँ तक किताब छपवाने में उसे कुछ तवक्कुफ कर लेना चाहिए था, ये मैं सोचता हूँ। लेकिन क्या किया जाए, ये भी हकीकत है कि मेरे हाथों में पकड़ी हुई ये किताब, जो आप अपने हाथों में लेकर भी पढ़ सकते हैं, इसकी वर्कगर्दानी के दौरान बारहा कई चमकते हुए शेरों पर यकीन कीजिए मैं रुक जाता रहा हूँ। इस किताब की अशात से जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कबल वक्त है, लेकिन मैं उसे इसकी अशात से रोक नहीं सका, क्योंकि ये शायराना रोशनी है
रोशनी के अंदर की रोशनी है जो हमा वक्त सफर करती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। मारिया, बहुत तारीफ कर दी है तुम्हारी मैंने। बहुत शुक्रिया। मकसूद तुम्हारी किताब आई है अभी कुछ दिन पहले और बड़ा सेलिब्रेट किया गया है इसको, कैसा लगा? सबसे पहले तो मकसूद साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे निगार खाना में आने की दावत दी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा शो जिसको कोई भी शायर, कोई भी अदीब सोच सकता है, इसमें आना अपने लिए फ़ख्र समझ सकता है। चूँकि मैं अभी जैसे आपने कहा कि इब्तदाई मराहल में हूँ और इस सफ़र में आपका मुझे बुला लेना मेरे लिए एक इज़्ज़त, एक हौसला अफजाई से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी इस किताब ने तुम्हें यहाँ बुलवाया है और जिस तरह से शायरों की तरफ से, भी हलकों की तरफ से और करीबी लोगों की तरफ से जो तख्लीक से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस किताब को अप्रिशिएट किया है और बजा तौर पर तुम्हारा हक बनता है कि हम तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने का एजाज़ हासिल कर सकें। क्यों शायरी करती हो? अगर सच बताऊं तो मैं शायरी नहीं करती हूँ। अच्छा, क्या करती हो? शायरी जन्म लेती है मुझ में। मैंने अपनी किताब में जब पेश लफ्ज़ लिख रही थी तो मैंने ये कहा है कि मैंने कभी शायरी कोशिश से करने की कोशिश नहीं की है, कभी भी कुछ लिखने की कोशिश नहीं की। जब से लिख रही हूँ मजबूर हो जाती हूँ, अंदर एक तूफान बर्पा हो जाता है जो मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ ख्यालात हैं जिनको कागज़ के टुकड़े पे तहरीर कर दूँ। वो तहरीर आप लोगों तक पहुँची, आप लोगों ने उसे सराहा और यही मेरी कामयाबी है। तुम्हारी ज़िंदगी के जो हैं वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। खबरें पढ़ती हो रेडियो पे, जी, तस्वीरें बनाती हो, सोशली बहुत एक्टिव हो, शायरा के लिए वक्त निकलता है। शायरा कहाँ अपना वक्त निकालती है तुम्हारे अंदर से? मैं जब रेडियो पर मौजूद होती हूँ 103 के इसी प्लेटफॉर्म पर ख़बरें पढ़ रही होती हूँ, तब भी मेरे अंदर जो शायरा है, जो रोशनी है, वो मौजूद होती है। उन्हीं ख़बरों में कहीं मौजूद होती है। जब मैं ये ख़बर पढ़ती हूँ कि कुछ हो गया, किसी ने किसी को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, मिसमार कर दिया, शहर में ये हो गया, दिल दुखता है वो। लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, खबर करनी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि कोई झूठी खबर हम पढ़ रहे हैं जो सोसाइटी को मजीद परेशान करेगी या तकलीफ देगी या उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। कभी बतौर शायरा खबर पढ़ते हुए ये ख्याल आता है? बहुत बार ये ख्याल आता है कि एक शेर है कि दीवारों दर पर रेंगती खबरों के बावजूद। ये शेर ये एक्चुअली मैंने 103 के ही प्लेटफॉर्म पे एक शख्स को बारहा पढ़ते सुना। अच्छा, तुम्हें पता है ये शेर किसका है? चलो ये छोड़ते हैं, किसका सही शेर इस तरह से है कि दीवारों दर पे रेंगती खबरों के बावजूद कोई खबर नहीं है, खबर कर रहा हूं मैं। सोसाइटी में ये जो खालीपन आ गया है, एक खालीपन है हमारी सोसाइटी में, इसको खबरों से भरा जा सकता है। हम अंदर से बंजर हो गए हैं, हमारे अंदर की धरती प्यासी हो गई है। अच्छा। हम उसे शायद खबरों से सराब नहीं कर सकते हैं। उस बंजरपन को, उन चीज़ों को शायद हम थोड़ी खाना पूरी की कोशिश में ज़रूर करती हूँ कि ये मेरी फील्ड है, मैं इसी से वाबस्ता हूँ, लेकिन बहुत हद तक मैं कुछ शायद ये नहीं कहूँगी। अगर मैं एज अ शायरा मतलब बात करूँ तो शायद मैं ये नहीं कह सकती कि हम उन ख़बरों से उस मुआशरती जो तबकाती तकसीम है या मुआशरती जो भी एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त मुआशरे में मौजूद हैं, अच्छे भी और बुरे भी, हम उनको उस तरीके से फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये मैंने सवाल इसलिए भी तुमसे किया है कि तुम्हारी शायरी का एक जो गालिब मौजू है बेशतर जगहों पे जो हमें मिलता है वो तो जाहिर है एक बहुत ही मासूम सी मोहब्बत है
जिसके बारे में तुम जिक्र करती हो, लेकिन जा बजा मुझे पढ़ते हुए ये मैंने देखा है कि तुम माशरती और माशी नाहमवारियों के बारे में भी अक्सर शेर कहती हो और उसके बारे में एक राय रखती हो। तो शायर के लिए ज़रूरी है कि वो गमे दौरा और गमे जाना साथ लेकर चले, या खुद होता है तुमसे? मैंने मकसूद पहले जिक्र किया कि मैं कुछ चीज़ भी सोच के तो नहीं करती। मैंने आज तक कभी कुछ सोच के लिखने की कोशिश नहीं की है। मैं जो महसूस करती हूँ उसको बहुत सच्चे दिल के साथ इबादत समझ के उसको लिख डालती हूँ। वो नौमरी के कोमल जज्बे हों, शौरी सतह के कोई मोहब्बतें हों, या पुख्तगी में राह चलते लोगों से जब मुलाकातें होती हैं, एक एज अ वीमेन जब सरवाइव करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को जैसे जैसे देखती हूँ, जैसे जैसे महसूस करती हूँ, उन चीज़ों को वैसे लिख देती हूँ। एक शायर को कैसा होना चाहिए? क्या वो मुआशरे में कोई ऐसा रोल प्ले कर सकता है जिससे मुस्बत चीज़ें पैदा हों? अब ऐसे शायर आ नहीं रहे, यानी इस तरह से, यानी एक ज़माना हुआ फैज साहब को खामोश हुए और हमारे दिलों में धड़कते कि शायर खामोश है लेकिन उसका कलाम खुद बोलता है। तो अब हमारे यहाँ इस तरह के शायर जो हमारी वाकई आवाज़ बने, जो हमें एजुकेट भी करें, उस तरह के शायर क्यों नहीं आ रहे? मैं तो क्योंकि अभी बहुत जूनियर हूँ, मेरे सब सीनियर हैं, मैं मतलब इस तरीके से तो बात नहीं करूँगी, लेकिन शायद ऐसा है कि हम बहुत हद तक बेहिस हो चुके हैं, हम अपने आप से बेखबर हो चुके हैं, और अगर कहीं हमें अपनी खबर है तो वो फ़कत अपनी खबर है। हम दूसरे को पीछे करके खुद आगे भाग जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। न जाने कौन सा सफ़र है, कौन सा रास्ता है जिसकी तलाश में हम यूं भागम भाग फिर रहे हैं। शायरी से क्या तलाश करना चाहती हो तुम? क्या मिलेगा इससे? जहाँ तक सुना है उसमें तो यही है कि शायरी शायद कुछ भी नहीं देती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायरी मुझे सब कुछ देती है। सुना तो है, लेकिन महसूस कैसा किया? मैं जब जैसे जैसे लिखती हूँ वैसे वैसे महसूस करती हूँ, और जब मैं लिखने के बाद उसको पढ़ती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, अभी मुझे अपने असातिज़ा को दिखाना चाहिए, या जैसे भी है। मैं बहुत सारी चीज़ें एकदम में लिख लेती हूँ, फिर मुझे लगता है कि इनको यूँ नहीं लिखना चाहिए था, कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सी बातें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन एक कोशिश है जो मैं कर रही हूँ, और जब तक ज़िंदगी का सफ़र है कोशिश भी जारी रहेगी इंशाल्लाह।